नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे ग्रोथ की बच्चों में। अडोलेसेंट जब वो ग्रो करना शुरू करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, और जितना आप ग्रो करते हो तो टेस्टिस क्रीट करते हैं आपके हार्मोन्स। तो आप देखिए कि जितनी आपकी ग्रोथ होगी नेचुरली तभी वो सिक्रीशंस प्रॉपरली आपकी आनी शुरू होंगी बॉडी में, तभी आपको वो इफेक्ट आने शुरू होंगे। अगर आप इतने छोटे हैं तो आप सोचिए कि आप अपनी बॉडी को सिर्फ एक्सर्ट करेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आपको कोई उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर आप अपनी एज से पहले ये सब एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन और इन्वॉल्वमेंट होती है मेरे सेक्रल चक्रा। सेक्रल चक्रा रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे सेक्रल चक्र है नीचे से दूसरा, पहला है रूट चक्र। रूट चक्र जो रिस्पॉन्सिबल होता है ये आपकी एक्सटर्नल ग्रोथ, जो हमारे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जितने हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके लिए रूट चक्र रिस्पॉन्सिबल है। और हमारी बॉडी में कितनी सिक्रीशंस होंगी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा सेक्रल चक्र। तो सेक्रल चक्र और रूट चक्र दोनों का अलाइनमेंट बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरा जो है वो क्राउन चक्र। क्राउन चक्र है यहाँ पे मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड और मेरा हाइपोथैलेमस है, जो मेरी बॉडी के लिए सारे जो जितने मेरे को हार्मोन्स चाहिए बॉडी को उतने सारे यहाँ पे सिक्रीशन होती हैं, जिससे हमारी बॉडी में स्पर्म फॉर्मेशन होने शुरू होती है और हमारी बॉडी ग्रो करना शुरू करती है। तो जितने हमारे कैरेक्टर होते हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टर है, ग्रोथ है, बियर्ड का आना है, दाढ़ी मूछ जिसको हम बोलते हैं कि बच्चों में वो जो ग्रो करते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ से जितना ये ग्रो करते जाएंगे उतनी आपकी हाइट बढ़ती जाती है, उतनी आपकी वॉइस जो है बच्चों में वॉइस जो है वो हैवी होती जाती है, क्योंकि एडम बहुत पढ़ते रहते हैं तो एडम एप्पल सबको पता है। तो ये सारे हार्मोन्स जितने हमारी बॉडी में प्रॉपरली रिलीज होना शुरू होंगे उतनी हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो करना शुरू करेगी। तो आज अब क्या है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो वो सारा सब जब हम पढ़ते हैं तो मेरा ये सीधा जो मेरा है मेरी बॉडी को इफेक्ट करता है। मेरी आईज के थ्रू मैं पढ़ती हूँ तो मेरी रेडिएशन जो है मेरी आईज के थ्रू मेरे ब्रेन को भी इफेक्ट करती है, जिसके कारण बच्चों में आजकल जितने भी सारे सिम्टम्स हैं ये प्री मेच्योर मतलब एज से पहले उनमें सारी चीजें, जैसे कोई चीज 13 साल में शुरू होती थी वो अब 12 या 11 पे होगी, क्योंकि मेरी बॉडी में हीट ज्यादा पैदा हो रही है। एग्रेशन, ये जो बचपन का जो टाइम होता है वो कफ का काल माना जाता है। तो आपने देखा होगा कि सारे बच्चे गुलगुले से होते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होना शुरू हो जाते हैं तो उनमें एग्रेशन आना शुरू होता है, तब उनमें पित्त का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। तो जितना पित्त का प्रकोप मेरी बॉडी में लेट होगा उतनी मेरी बॉडी में ग्रोथ अच्छी होगी। जितना मैं कफज है, जो बॉडी में जितनी इलास्टिसिटी और मेरी बॉडी में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी मेरी ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसलिए बच्चों को क्या चाहिए इस टाइम, जो 2-3 चीजें मैं बच्चों को बताऊंगी। यहाँ पे कोई मैं मेडिसिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं कर रही। आपको कोई दिक्कत है आप मुझे मेल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम विद योर डेट ऑफ बर्थ। तो मैं 1 या 2 जो भी जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी मेरी एडवाइस की, मैं उनको कंसल्टेशन दूंगी। आपको फ़ोन नंबर लिखना है और मुझे इस मेल आईडी पे आपने मुझे मेल करनी है payasayurveda@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हो। आपको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम है तो हम आपको उसका सोल्यूशन देंगे। यहाँ पे मैं कोई मेडिसिन नहीं बता रही कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। आपको डेली बेसिस पे जो चीज़ें लेनी चाहिए मैं आपको वही बताऊंगी कि आपको डेली बेसिस पे दूध पीना चाहिए, आपको डेली बेसिस पे बादाम खाने चाहिए या बादाम का तेल पीना चाहिए जब तक आप 15 साल के नहीं हो जाते। आजकल ये जो रेडिएशंस है ये मेरी बॉडी में बहुत सारा मॉइस्चर, जो मेरा कफ एलिमेंट है उसको डिप्लीट करता है, जिसके कारण मेरी बॉडी में जो इलास्टिसिटी है, नर्व्स की इलास्टिसिटी है, उसको बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है, जिसके कारण मेरी बॉडी उतना ग्रो नहीं कर पाती जितना उसको करना चाहिए। तो मुझे मॉइस्चर बॉडी में रखना है, उसके लिए मुझे खूब पानी पीना चाहिए। यहाँ पे आप बैठ के पढ़ते हो वहां पे पानी आपको जरूर रखना चाहिए।
दिन में 10 या 12 ग्लास पानी के पीने चाहिए, 1 ग्लास दूध पीना चाहिए और खूब ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए। और आज की डेट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ग्रोथ के लिए, वो है कि आपको अर्थ एलिमेंट के साथ, आपको पौधों के साथ, पेड़ के साथ थोड़ा सा टाइम जरूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है जो आपकी बॉडी में मास देता है, जिसके पीछे आप लोग भागते हो कि मास मेरी बॉडी में जो आएगा वो मास मेरी बॉडी में अर्थ एलिमेंट और रूट चक्र से आता है। तो आप जितना खुद को ग्राउंडेड रखोगे, आप जितना इन एलिमेंट्स के साथ जुड़ोगे, आप पानी दो, पौधों को पानी दो, उनको उगाओ, सब्जियां उगाओ, घर में जितना ये काम करते रहोगे, आप उतने ज्यादा हेल्दी होगे, आप उतने ज्यादा लंबे होगे, आपकी ग्रोथ उतनी ही अच्छी होगी जितना आप इन एलिमेंट के साथ जुड़े रहोगे। जितना आप मोबाइल के साथ जुड़े रहोगे, आपकी जो ग्रोथ में उतनी हिंड्रेंस आएगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब तक आपके बच्चे 20 साल के नहीं हो जाते, आपने बच्चों को बादाम जरूर देनी है, बादाम के साथ साथ 4-5 किशमिश जरूर देनी है। तो इन चीजों से क्या होता है, आपके बच्चों को बहुत जल्दी खांसी जुकाम वगैरह नहीं होता। और अगर हम लोग इस एज की बात करें हैं तो 10 बूंदे बादाम रोगन सुबह दूध में डाल के जरूर देना चाहिए बच्चों को। उससे आपके बच्चों की ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर होती है। तो हमें हर बॉडी के पार्ट की ग्रोथ के लिए हमें ब्रेन के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हमें ब्रेन प्राणायाम जरूर करना चाहिए और योगा जरूर करना चाहिए। जिन बच्चों को लगता है कि हमारी हाइट नहीं हो रही, उनको कहीं एक्सरसाइजेस, ताड़ासन वगैरह जरूर करना चाहिए। तो उन्हीं चीजों से ही आपकी जो ग्रोथ आप चाहते हो वो बेटर होगी। तो इसी के साथ अब आगे हम लोग लेंगे कि ये जो मेडिसिन आप लोग तरह तरह के नेट से खोज के लेते हो, वो आपको कैसे इफेक्ट करती हैं।